राजधानी भोपाल में भीम आर्मी का बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें ओबीसी महासभा के नेता लोकेंद्र गुर्जर ने अप्रत्यक्ष रूप से राजपूत समाज को लेकर विवादित बयान दिया था। वहीं अब इस पर उनकी फिर से प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें वो अपने बयान पर कायम नजर आए। वहीं अब इस मामले में इतिहास से छेड़छाड़ का मुद्दा भी सामने आ रहा है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ओबीसी महासभा के नेता लोकेंद्र गुर्जर ने एक बार फिर से अपने मुगल पूत वाले बयान को दोहराया है, जिसमें उन्होंने किसी अन्य समाज का जिक्र नहीं किया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा वो समझ गए होंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने आगामी अप्रैल माह में राजधानी भोपाल में ओबीसी वर्ग के बड़े आंदोलन का भी ऐलान कर दिया। नहीं, हमने जो मेरे शब्द हैं मैंने स्पष्ट कहा है उसमें कि जो मुगल पूत हैं, तो मैंने तो मुगल पूतों को ये बात कही है। ये तो उनको बुरा लग रहा है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता ना। अब उसको वो किस एंगल में ले रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैंने कभी किसी समाज के वो समझने वाले सब समझ रहे होंगे कि किसको कह रहे हैं। मैं कभी किसी के बारे में मैंने जो कहा है मैं उस बात पर अड़ग हूँ और आगे भी रहूँगा। जो मैंने कहा है वो सच कहा है और यही हकीकत है। मुझे नहीं, इस देश को नहीं, पूरे विश्व को मालूम है कि कौन समझौतावादी रहा है, कौन इतिहास चोर रहा है और किसने क्या क्या समझौते इस देश में अपनी सत्ता पाने के लिए और अपने आप को स्थापित करने के लिए किए हैं, और वो हमको बताते हैं कि हम क्या हैं। लेकिन मैं जो कहा है मैं अपनी उस बात पर अड़ग हूँ और आगे भी रहूँगा। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हमारी तरफ से कभी रही हो तो आप बताइए। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ वो अपने आप को मानते, तो मैंने तो नहीं कहा ऐसा। वो बहुत सारे उन्होंने तो शुरुआत से लेकर आज तक विवादित बांध दिए। उन्होंने गुर्जरों को चोर कहा, इतिहास चोर कहा, क्या क्या नहीं कहा। आप देखिए ना, इस प्रदेश के मुखिया को गाली दे रहे हो आप, इस देश के संविधान को गाली दे रहे हो, इस देश के ओबीसी एससी के लोगों को नहीं। वो तो उन्होंने सबके बारे में कहा था, लेकिन मैंने किसी समाज के बारे में नहीं कहा है। मैंने जो कहा है मैंने मुगल पूतों के बारे में कहा है और मैं उस अपने बात पर कायम हूँ। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारा अगला अप्रैल में ओबीसी वर्ग पूरा प्रदेश से और देश से इस भोपाल की राजधानी में जुड़ेगा और खाने पीने के सामान के साथ में अपने टेंट तंबू सब लेकर अप्रैल लास्ट में सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इस देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए, ओबीसी के हक अधिकार के लिए, 27% रिजर्वेशन को जो कोर्ट में अटका है उसको लागू कराने के लिए हम अपने तंबू इस भोपाल में गाड़ेंगे। ठीक है। मिहिर लोकेंद्र गुर्जर ने चर्चा के दौरान अटेर में मिहिर भोज के मंदिर को लेकर भी उस पर दावा पेश करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नहीं, उसमें अभी क्या है कि अटेर में एक प्रकरण है। एक हमारे जो सम्राट मिहिर भोज के शासनकाल में जो एक मंदिर बनाया गया था उसके साथ ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये राजपूत समाज के लोग उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसमें अपनी एक नाम मिटाकर दूसरा नाम उसमें लगाना चाहते हैं। उसको लेकर हमने कलेक्टर से भी वहाँ बात करी थी। आज पुरातत्व विभाग में भी वो हमने आवेदन दिया है। उन्होंने बोला है, आश्वस्त किया है कि 200 मीटर तक कोई भी बदलाव बिना पुरातत्व विभाग के कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है और हम उसको पूरा संज्ञान में लेंगे और उसकी जांच करेंगे। वो इतिहास मिटाने के लिए उन्हें लग रहा है कि यदि ये इतिहास सब चीजें जानकारी रहेंगी तो फिर सम्राट भोज तो इनके फिक्स हो गए ना, फिर उसमें क्या करना है। तो ये किसी चीज को अपना बनाना है तो उसके कुछ इतिहास तो मिटाने पड़ेंगे ना। तो इस तरह से एमपी की सियासत में अब जातिवादी राजनीति का बोलबाला दिखाई देने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से रविवार को ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग ने शक्ति प्रदर्शन किया वो सियासी गलियारों में काफी मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ भोपाल।